प्रिय आत्मीय परिजनों, आज हम सभी एकत्रित हुए हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। इसलिए सभी भक्तों को मेरा भाव भरा मंगलमय कामनाएं और सभी को मेरा आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा एक आत्म समीक्षा का पर्व है, एक संकल्प का पर्व है, एक समर्पण का पर्व है। ये अपने शिष्य को प्रामाणिकता प्रदान करने का पर्व है। लेकिन बात यह है कि कृपा तो बरस रही है, कृपा बह रही है। सूरज आपके घर पर दस्तक दे रहा है और आप दरवाजा बंद किए हुए हैं। सूरज इतना अशिष्ट नहीं है कि वो थपथपाते रहे, कहा कि मैं आ गया हूं और तुम जो है तुम दरवाजा खोलो, ऐसा कहने वाला सूर्य नहीं है। दरवाजा खोलना पड़ेगा। हवा चारों ओर बह रही है, लेकिन आप खिड़की बंद किए हुए हैं। बारिश हो रही है, लेकिन आप छतरी टांगे हुए हैं और आप भीगना भी चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। एक सीप है, स्वाति नक्षत्र के प्रथम बूंद जब उस पर गिरते हैं तो मोती बन जाता है, लेकिन मुंह खुले रहना चाहिए। कृपा ऐसी चीज नहीं है कि आइए कृपा, आपको कृपा चाहिए, महाराज कृपा दीजिए, मेरे को कृपा प्रदान कीजिए। जब किसी के पास आप गए, आप उसके पास घी है तो कहते हैं मुझे एक किलो घी चाहिए। वो कहा कि अगर 1 किलो घी चाहिए तो बताइए किस में दूं मैं। आपके पास पात्र नहीं है। आप कहेंगे मैं जेब में डाल दो घी। जेब में घी डालेंगे तो क्या होगा? कपड़े को भी खराब कर देंगे, घी भी खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होती है। इसलिए कृपा पात्र चाहिए, पात्रता होना बहुत जरूरी है और इसके लिए श्रद्धा, निष्ठा और लगन की जरूरत है। आप में शक्तियां अनंत हैं, लेकिन प्रसुप्त रूप में, सोए हुए में आपकी क्षमताएं बहुत हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है, लेकिन प्रसुप्त रूप में। इसलिए ऋषियों ने कहा उठो, जागो, और तब तक तुम साधना में रत रहो, तब तक अपने कर्म में रत रहो, जब तक कि वो खुद आकर के वर्ण नहीं कर ले। वो परमात्मा, वो प्रभु, वो लक्ष्य तुमको आकर खुद वर्ण नहीं कर, तब तक तुम्हें साधना में रत रहना है। और बहुत बहुत आशीर्वाद ये जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और बहुत कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है और हमेशा
साधना, सेवा, सत्संग, ये सब जरूरी है। उसका अभ्यास करो और निरंतर आगे बढ़ते जाओ। यही मेरी शुभकामना है और अंत में सबको मेरा आशीर्वाद।